एक महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है। 3 मई को खासतौर से बड़ी भारी हिंसा हुई जिसमें 60-70 लोग मर गए। और ये घटना की जो शुरुआत या ओरिजिन चिंगारी जो भड़की वो अप्रैल में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि मेटी एक कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ की मणिपुर की, इसको ट्राइबल स्टेटस की इन्होंने मांग की, उस पर सरकार 4 हफ्ते के अंदर विचार करे। उस फैसले से एक हंगामा पैदा हो गया वहाँ पे। वहाँ सिचुएशन ये है करीब 35 लाख की आबादी है पूरे राज्य की, उसमें करीब 53% मेटी कम्युनिटी के लोग हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। ये लार्जली हिंदूज हैं, कुछ मुसलमान और कुछ बौद्ध भी उनमें हैं। और ये प्राइमरीली जो प्राइम इलाका है वहाँ का, वैली का इलाका, उसमें रहते हैं। इसके आगे जंगलों का इलाका है, वहाँ कुकी और नागा लोग रहते हैं और वो प्राइमरीली ट्राइबल्स हैं। और ट्राइबल इलाकों में एक कानून बना होता है कि वो ट्राइबल इलाकों में बाकी प्लेन इलाकों के लोग जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकते। आर्थिक तौर पर प्लेन इलाके के लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांगर हैं। हालांकि पूरा हिंदुस्तानी गरीब है तो वहाँ पे भी गरीब काफ़ी मात्रा में होंगे। तो कुल मिला के ये सिचुएशन है। तो टेंशन चलता रहा कि इनकी मांग ये कि भाई मेटी लोगों को चाहिए रिजर्वेशन, और उनका कहना है कि अगर उनको रिजर्वेशन आपको S3 का दर्जा दे दिया तो ये हमारे यहाँ की ज़मीनें वगैरह खरीद लेंगे। मेन शहर जो इलाका है प्ले उसका वैली का, उसमें तो हमारा कोई वजूद नहीं है, ना के बराबर हम लोग हैं और बाकी जगह पे और यहाँ भी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कॉन्फ्लिक्ट ये है। लेकिन एकाएक जो पहाड़ के जो लोग थे उन लोगों ने अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन निकाला, कई शहरों में निकाला, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उसी दिन जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बहुत हिंसा भड़क गई। एक कोई चांदपुर करके जगह है वहाँ पे, और एक वैली के इलाके में कई चर्चेज में आग लगा दी गई, कई लोग मारे गए, दोनों कम्युनिटी के मारे गए होंगे। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो भुगतना पड़ा वो ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनको, यानी कुकीज़ को, खास तौर से उनको नुकसान हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ के 10 MLAs जिसमें 8 BJP के हैं, वो दिल्ली में मांग करने लगे कि साहब हमारे लिए सेपरेट टेरिटोरी बना दी जाए, जैसे कि आसाम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनी हुई है, इस तरीके की मांग करने लगे। लेकिन ये अपनी जगह है, कॉन्फ्लिक्ट होते ही है कम्युनिटीज के बीच में, लेकिन आप सरकार उसको दोनों पक्षों को बगैर तरफदारी के इंटरवीन करे। यहाँ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर एक तरीके से खुली छूट दे दी गई 3 तारीख वाली वारदात में, और बाद में उन्होंने 2-3 कदम ऐसे उठा लिए। एक कदम तो ये उठाया, एक समझौता हुआ था कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, उनके साथ समझौता हुआ था। सरकार ने कहा हम समझौते को रद्द करते हैं। जो एग्रीमेंट हुआ था वो एक कारण बना, एक हाई कोर्ट का फैसला कारण बना। तो लोगों को ये लगा कि ये तो सारा का सारा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हम पे हावी हो जाएगी। इस वजह से इसमें ज़रूरत थी कि केंद्र सरकार समय पर हस्तक्षेप करती, लेकिन कर्नाटका के चुनाव में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वगैरह लगे थे तो उन्होंने इस पर तवज्जो ही नहीं दिया। कॉन्सिक्वेंटली हिंसा चलती रही। अभी भी वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर भी घटनाएं घट रही हैं और बड़ी तादाद में करीब 100 लोग मारे गए। हजारों की 50-60 हज़ार लोग या तो रिलीफ कैंप में हैं या विस्थापित हो गए हैं। तो ये बहुत अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है किसी भी राज्य के लिए, और वहाँ पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है बगैर तरफदारी के। तो एक काम तो ये। दूसरी चीज़ ये, हाँ एक चीज़ और इसमें तथ्य दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकली वहाँ पर 60 लोगों की असेंबली है, उसमें 40 चीज़ें जनरल हैं, 19 सीटें वहाँ पर S3 के लिए रिजर्व हैं। तो जो 40 सीटें उसमें 39 सीटें मेटी ने जीती हैं। तो ये कम्युनिटी 53% आबादी और 60 में से 39 सीटें अकेली मेटी कम्युनिटी इन्हीं 40 में से जीत गई। तो इनका जो क्लेम है कि हमारे लिए ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए, यानी ST कम्युनिटी का स्टेटस दिया जाए, इस पे विचार ठीक है, अथॉरिटीज विचार कर ले, लेकिन इस तथ्य को दिमाग में रखा जाना चाहिए कि जो एप्रीहेंशंस हैं कुकीज़ के, नागास के, वो जेन्युइन है। इसी बीच में एक घटना और घट गई। 26 मई के आसपास उत्तराखंड में हिंदू
लड़का, एक मुस्लिम लड़का और एक लड़की की आपस में बातचीत हो रही थी, तो कुछ ये जो लफ्ज जिहाद पे की उंगली उठाने वाले लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने लड़कों को बंद करा दिया। लड़की तो अपने घर चली गई और हल्ला मचाया कि साहब वो लड़कियों को किडनैप कर रहे थे। और वो सूरत इतनी बिगड़ गई कि इसको उठा लिया वहां के धर्म संसद के लोगों ने। वहां एक महामंडलेश्वर है कोई जिनका के, और एक वहां पे संगठन बना हुआ है देवभूमि रक्षा अभियान, जिसको चलाते हैं स्वामी दर्शन भारती। और वहीं पर एक प्रबोधानंद गिरी महामंडलेश्वर है, जिन्होंने पिछले 2022 में उस सम्मेलन में हिस्सा लिया था जिसमें नरसंहार, मुसलमानों का नरसंहार करने की अपील की गई थी। तो इस तरीके का वहां पे ऑलरेडी माहौल चल रहा था, उसमें इसका बहाना बना के इसकी आड़ में घर घर पर्चे बांटे गए, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और लोगों की दुकानों पे निशान लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पे। और कल 15 तारीख है, 15 जून, वहां पर एक बड़ी पंचायत की जा रही, महापंचायत, कि मुसलमानों से इस इलाके को खाली कराना है। पूरे उत्तरकाशी जिले में पुरोला गांव की घटना है ये, तो पुरोला गांव नहीं, पुरोला शहर है और तमाम शहरों से खाली कराना है। देवभूमि है ये, देवभूमि पूरा हिंदुस्तान है और पूरी धरती है। जहां भले लोग रहते हैं, जहां मिलजुल के रहते हैं, वही देवभूमि है। आप अपनी जगह को देवभूमि कह के बाकी लोगों को आतंकित करके भगाना चाहो तो देवभूमि नहीं, वो आप उस जगह को नरक बना रहे हो। ये चीज समझदार लोगों को एसर्ट करने की है कि आप कर क्या रहे हो। ये भले ही आप साधुओं का वेश धारण कर लो, लेकिन अगर आपकी बातों में जहर है, अगर आपकी बातों में नफरत और घमंड है, तो आपकी बात बहुत ही गलत है। इसलिए सरकार का फर्ज है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन हो उल्टा रहा है। मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, यहां तक कि माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन है, वो बयान दे रहे हैं कि साहब ये पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस चीज को दंगे कराती हैं। यानी कोई जहां पे हल्का सा सुराग नहीं है किसी के इंटरवेंशन का, जहां सीधा साधा मसला है कि ब्लेटेंट तरीके से नफरत भड़काई जा रही है, उसके लिए आप उस पर कार्रवाई तो करते नहीं, ऊपर से लांछन दूसरों पे लमड़ते हो। सरकार इस तरीके की गैर जिम्मेदारी बातें ना करे और वहां के जितने जागरूक लोग हैं, हर आदमी का फर्ज है कि वहां पर इस तरीके के आतंकी विचार रखने वाले लोगों को शह न दी जाए। पुलिस कार्रवाई करे, सरकार जिम्मेवारी निभाए। बहुत बहुत शुक्रिया।